हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 2 नवंबर 2022 और दिन है बुधवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे गुजरात में ब्रिज हादसे के 2 दिन बाद मोरबी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अक्टूबर में 1.52 लाख करोड़ रुपए रहा जीएसटी कलेक्शन, 17% की हुई ग्रोथ। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। गीतकार इरशाद कामिल रूस के पुष्किन प्राइज से हुए सम्मानित और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। क्या इंसान जानवर से भी बात कर सकते हैं? जी हाँ, हम जल्द ही जानवरों से बात करने में सक्षम हो सकते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मधुमक्खी, हाथी और व्हेल मछली से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी में एक रिसर्च टीम ने गैर इंसानी आवाजों को डिकोड करना सीख लिया है। वे एआई की मदद से मधुमक्खियों के डगमगाने और हाथियों की लो फ्रीक्वेंसी आवाजों को पहचान रहे हैं। इससे न केवल हम जानवरों से बात कर पाएंगे बल्कि उन्हें नियंत्रित भी कर सकेंगे। लेकिन डर ये भी है कि इंसान जंगली जानवरों को कहीं अपने फायदे के लिए कंट्रोल करने न लग जाए। दोस्तों, आज खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बेहद जरूरी सवाल, जिसका जवाब इस न्यूज शो यानी आज का अखबार का भविष्य तय करेगा। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि मैं YouTube से पहले खबरी प्लेटफॉर्म पर इस न्यूज शो को करता था, जिससे मेरी अच्छी खासी इनकम भी होती थी, कभी कभी 1 लाख रुपए से भी अधिक। लेकिन खबरी में फाइनेंशियल क्राइसिस आने के कारण मुझे वो प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ा है और अब इस न्यूज शो से मेरी इनकम 0 हो चुकी है, जबकि खर्च वैसे का वैसे ही बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि यह न्यूज शो बिना किसी एड ब्रेक के ऐसे ही चलता रहे, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि अब मैं इस न्यूज शो को एक ही सूरत में कंटिन्यू कर सकता हूं जब आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करें। अन्यथा मुझे अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए फौरन कोई नया काम करना होगा। तो आज मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या आप इस न्यूज शो को कंटिन्यू करने के लिए हर महीने सिर्फ 60 रुपए की पेमेंट कर सकते हैं? यदि हाँ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखें। निवेदन है कि आप उत्तर सोच समझ कर दें, सिर्फ हेल्प करने के मकसद से नहीं, बल्कि अगर आपको इस न्यूज शो में वैल्यू दिखे तो ही कमेंट में यस लिखें। दोस्तों, अभी लगभग 900 लोग हर रोज आज का अखबार सुन रहे हैं। यदि 300 लोग भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं शो को जारी रख सकता हूं। इसलिए अगर आप सचमुच 60 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे मैं अपने सपोर्टर्स की संख्या का सही अनुमान लगा सकता हूं। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। गुजरात में ब्रिज हादसे के 2 दिन बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचे। यहां उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इसके बाद वे अपनों को खोने वाले परिवारों से एसपी ऑफिस में मिले। मोरबी आते ही पीएम ने सबसे पहले घटनास्थल पहुंचकर मच्छू नदी पर टूटे ब्रिज का मुआयना किया। मोरबी में 30 अक्टूबर की शाम हुए पुल हादसे में अब तक 135 शव बरामद किए जा चुके हैं। शवों की तलाश मंगलवार को भी जारी थी। एनडीआरएफ के मुताबिक नदी में 2 और शव फंसे हो सकते हैं। 125 लोगों की टीम और 12 नावों के साथ गोताखोर तलाशी कर रहे हैं। गुजरात में आज बुधवार को एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को चिट्ठी लिख आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर बड़ा दावा किया है। सुकेश ने कहा कि जेल में सुरक्षा और सहूलियत के नाम पर जैन ने 10 करोड़ रुपए वसूले थे। ये रकम उनके एक करीबी के जरिए ली गई थी। सुकेश ने दावा किया कि उसने आपको भी 50 करोड़ रुपए दिए थे और बदले में पार्टी ने दक्षिण भारत में जिम्मेदारी सौंपने का वादा किया था। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को 10 साल बाद करीब 1500 आदिवासियों के शहीद स्थली मानगढ़ धाम पहुंचे। मोदी ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले आदिवासी समाज ने आजादी का बिगुल फूंका था। हम आदिवासी समाज के योगदानों के कर्जदार हैं। भारत के चरित्र को सहेजने वाला आदिवासी समाज ही है। हालांकि उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा नहीं की। इससे पहले पीएम मोदी ने शहीद स्मारक का दौरा कर आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी। तेलंगाना में उपचुनाव में प्रचार कर रहे टीआरएस और भाजपा वर्कर्स के बीच मंगलवार को झड़प हो गई। घटना नलगोंडा की है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। श्रीनगर के हरनाम बल में 3 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है।
सुरक्षा बलों ने उनके पास से 10 किलो बकेट आईईडी और 2 ग्रेनेड बरामद किए हैं। उधर जम्मू कश्मीर में पुलवामा के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। कर्नाटक के चामराजनगर में मंगलवार को यात्रा के दौरान मंदिर का रथ गिर गया। इसमें श्रद्धालु बाल बाल बच गए। रथ के पहिए टूटने के कारण यह हादसा हुआ। भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पद्म भूषण जमशेद जे ईरानी ने सोमवार 31 अक्टूबर को जमशेदपुर के टाटा हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। यूपी में पिछले 13 दिनों में डेंगू से 4 मौतें हो चुकी हैं। इस साल 1 जनवरी से लेकर अब तक यूपी में 4000 से ज्यादा डेंगू के केस रजिस्टर हो चुके हैं। यूपी में ये वायरस लगातार बेकाबू होता जा रहा है। राजस्थान की गहलोत सरकार राज्य में महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देगी। राज्य मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि इससे महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का कल 55वां दिन था। राहुल गांधी ने हैदराबाद के ऐतिहासिक चार मीनार के सामने तिरंगा फहराया। इस दौरान हजारों लोग मौजूद थे। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को 5 साल की सजा सुनाई है। फैज राशिद पर 2019 में पुलवामा अटैक में शहीदों का मजाक उड़ाने और जश्न मनाने का आरोप लगा था। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में कल भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता 3.9 आंकी गई। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। ट्विटर ने अपनी मंथली रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि देश में 52,141 अकाउंट्स बैन किए गए हैं। कंपनी का कहना है कि इनमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, न्यूडिटी और उससे जुड़ी पोस्ट की जा रही थी। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों से कल शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 374 अंकों की तेजी के साथ 61,121 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 133 अंक बढ़कर 18,145 के स्तर पर क्लोज हुआ। नाइका की दूसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद इसके शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी देखी गई। वहीं 2 दिन में नाइका का शेयर 23% से अधिक बढ़ चुका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल 330% बढ़कर 5.2 करोड़ रुपए रहा। बीते महीने यानी अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अक्टूबर में 1.52 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो सितंबर के 1.47 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले अधिक है। साल दर साल यानी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसमें 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। टाटा ग्रुप तमिलनाडु के होसूर में अपने इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ाने का प्लान बना रहा है। यहां आईफोन केस बनते हैं। अगले 18 से 24 महीनों के भीतर 45,000 महिलाओं को इस फैक्ट्री में नौकरी दी जाएगी। 1 नवंबर से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 115 रुपए सस्ता हो गया है। उधर जेट फ्यूल महंगा हुआ है, जिससे हवाई किराया बढ़ सकता है। आरबीआई ने कल 1 नवंबर को देश की पहली डिजिटल करेंसी लॉन्च की। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC जारी की गई है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। T20 वर्ल्ड कप में आज बुधवार को भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच हारने के बाद टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में अगर मगर की स्थिति में पहुंच गई है। इस कारण यह मुकाबला काफी अहम हो गया है। यह मैच भारतीय टाइमिंग के अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप में कल श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही अफगानिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। 145 रन का टारगेट चेज कर रही श्रीलंका ने 18.3 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले अफगानिस्तान ने 8 विकेट खोकर 144 रन बनाए थे। 13 रन देकर 3 विकेट लेने वाले हसरंगा मैन ऑफ द मैच रहे। T20 वर्ल्ड कप में कल इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 179 रन बनाए थे। कप्तान जोस बटलर ने सबसे ज्यादा 73 रन की पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया गया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 159 रन ही बना सकी। उसकी तरफ से ग्लेन फिलिप्स ने सबसे अधिक 62 रन बनाए। भारत के पूर्व दिग्गज और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स से खेल चुके सुरेश रैना ने अबू धाबी की T10 लीग में डेक्कन ग्लैडिएटर्स के साथ अनुबंध किया है। इस साल की शुरुआत में रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी, जिससे वह विदेशी फ्रेंचाइजी के लिए खेलने के योग्य हो गए थे। अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को मुंबई पुलिस की ओर से Y+ सिक्योरिटी दी जाएगी। दरअसल सलमान को काफी समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की अपकमिंग फिल्म मिस्टर मम्मी का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया। इस बीच फिल्म प्रोड्यूसर आकाश चटर्जी ने मिस्टर मम्मी के मेकर्स पर उनकी कहानी और कॉन्सेप्ट चुराने का आरोप लगाया है। कहा, न केवल उनकी फिल्म का कॉन्सेप्ट बल्कि पूरी की पूरी कहानी को ही कॉपी किया गया है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा लगभग 3 साल बाद भारत लौटी हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। हालांकि वे अकेले ही आई हैं, अपनी बेटी मालती को साथ नहीं लाई हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रंभा का कनाडा में कार एक्सीडेंट हो गया। हालांकि इस एक्सीडेंट में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। गीतकार इरशाद कामिल को रूस के पुश्किन प्राइज से सम्मानित किया गया है। इरशाद पुश्किन प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय लिरिसिस्ट बन गए हैं। हंसिका मोटवानी 4 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। हंसिका अपने बिजनेस पार्टनर और दोस्त सोहेल कथुरिया के साथ शादी करने जा रही हैं। शादी जयपुर में होगी। और अब आज की रोचक खबर, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि चोरी गया माल चोर खुद वापस कर दे? जी हाँ, गाजियाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ चोरों ने एक महिला टीचर के फ्लैट से 25,000 रुपए कैश और 14 लाख रुपए के जेवरात चुरा लिए, लेकिन वारदात के करीब 4 दिन बाद कुरियर से पार्सल भेजकर 4 लाख रुपए के जेवरात लौटा दिए। अब पीड़ित और पुलिस भी हैरान हैं कि यह सब कैसे हुआ। फिलहाल कुरियर भेजने वाले की तलाश की जा रही है। पूरे मामले में माना जा रहा है कि चोरी में कोई करीबी व्यक्ति शामिल हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर चोर को फ्लैट मालिक का नाम और मोबाइल नंबर पता नहीं होता, जबकि ये दोनों चीजें पार्सल पर लिखी हुई हैं। तो दोस्तों, ये हो गए आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था 31 अक्टूबर को इनमें से किस प्रसिद्ध नेता की हत्या कर दी गई थी? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या संजय गांधी? सही जवाब है इंदिरा गांधी। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल। दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ एक ही है, क्या आप आज का अखबार न्यूज शो सुनने के लिए हर महीने 60 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो कृपया उत्तर में यस जरूर लिखें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आज का अखबार यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।